सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान नालन और किंगलिन के साथ फ्लावर सेक्ट के बाहरी इलाके में पहुंच गया, पर अंदर सिर्फ एक खास टोकन की मदद से जाया जा सकता था। नालन उन्हें अंदर लेकर गई। फ्लावर सेक्ट काफी ज्यादा खूबसूरत था, पर वहां मौजूद एक फॉर्मेशन की वजह से कोई भी दुश्मन हमेशा के लिए वहीं खो सकता था। कंपटीशन स्टार्ट होने वाला था। हुआ जिन लियांग जुन के साथ अरीना में आ गई थी। सभी एल्डर और डिसिबल वहीं मौजूद थे। यूनियन भी वहां आ गई। हुआ जिन उसे दोषी ठहराने लगी कि उसने धोखे से ओल्ड लीडर की पावर हासिल की होगी, इसीलिए उसे इस पावर को रखने का कोई अधिकार नहीं और वो उस पर अटैक करने बढ़ी थी। पर जियोयान वक्त रहते वहां आ गया। उसने हुआ जिन को दूर कर दिया था। सभी उसे देखकर हैरान रह गए और जब उन्हें पता चला कि वो मेडिसिन वेनेरेट याओ लाओ का डिसिबल है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जियोयान ने लियांग जुन के साथ शर्त रखी थी, अगर हम जीत गए तो यूनियन अगली सेक्ट लीडर बनेगी। लियांग जुन ने ये डील स्वीकार कर ली थी और वो जियोयान के साथ फाइट करने लगा। वो अपनी 6 स्टार फाइट वेनेरेट की पावर का इस्तेमाल करता हुआ जियोयान पर अपने फैन से अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर जियोयान आसानी से उसके सभी अटैक से बच रहा था और वो अपने कॉम्बिंग फायर से सभी अटैक को आसानी से नष्ट कर देता है। जियोयान एक 2 स्टार फाइट वेनेरेट होने के बावजूद 6 स्टार फाइट वेनेरेट का सामना कर रहा होता है और उसे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लियांग जुन बोलता है कि लड़के, मैंने तुम्हें कम आका, वाकई तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, और अब वो उसके साथ दोबारा फाइट करने लग जाता है। हुआ जिन यूनियन से बोलती है कि मैं और पूरा सेक्ट देखना चाहता है कि उस बूढ़ी औरत ने तुम्हें क्या देखा जो उसने तुम्हें अपनी सारी पावर और सेक्ट टोकन सौंप दिया था। अब वो उस पर एक पावरफुल अटैक करती है जिससे फ्लावर स्पाइक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। यूनियन भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है और मल्टीपल स्वॉर्ड मूव से उसके सभी अटैक को रोक लेती है, पर हुआ जिन उससे काफी पावरफुल थी। वो तेजी से उसके पास आ गई थी और उस पर अटैक करने वाली होती है, पर जियोयान ने अपनी पपेट को पहले ही तैयार कर रखा था जो हुआ जिन के अटैक को रोक लेती है और उसे काफी दूर फेंक देती है। हुआ जिन हैरान होती है कि आखिर ये टूटी हुई पपेट कहां से आ गई। हेवनली अर्थ पपेट तेजी से उस पर अटैक करने आता है और अब उन दोनों के बीच भी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये जियोयान वाकई कमाल का है जो ये एक फाइट वेनेरेट लेवल की पपेट को कंट्रोल करने में सक्षम है। हुआ जिन कमजोर पड़ रही होती है क्योंकि पपेट की पावर उससे कहीं ज्यादा थी। जाहिर सी बात है कि उसने ऑल ऑफ सोल्स के तियान जुन से फाइट कर रखी थी, तो ये हुआ जिन तो एक नॉर्मल बाधा की तरह थी। हुआ जिन लियांग जुन से मदद मांगती है, पर लियांग जुन को खुद जियोयान से लड़ने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसे कहता है कि हुआ जिन, तुम्हें इस पपेट को पकड़ कर रखना होगा। एक बार मैं इस लड़के को खत्म कर दूं, उसके बाद ये पपेट निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी और जियोयान पर एक पावरफुल अटैक करने आता है। जियोयान भी उसके अटैक को आसानी से रोक रहा था, पर ये अटैक इतने फियर्स थे कि तेज वेट क्रैक क्रिएट हो रहे होते हैं। सभी डिसेबल और ग्रेट एल्डर कहते हैं कि ये लड़का जियोयान वाकई मेडिसिन वेनेरेट याओ लाओ का डिसेबल होने के योग्य है। सिर्फ अपनी ट्रू स्टार फाइट वेनेरेट पावर के साथ ये एक 6 स्टार फाइट वेनेरेट का आसानी से सामना कर पा रहा है और उसे हेल्पलेस बना रहा है। जियोयान और लियांग जुन अब वेट में फाइट कर रहे होते हैं। लियांग जुन अपने फैन अटैक को शार्प करने लगता है और जियोयान से बोलता है कि अब मैं तुम्हें हमारे बीच के असली गैप का एहसास करवाऊंगा, और वो काफी तेजी से जियोयान के करीब पहुंच जाता है और एक्सट्रीमली पावरफुल अटैक करता है। जियोयान ने इस अटैक को रूलर से ब्लॉक कर दिया होता है, पर इसकी एनर्जी से वर्ड क्रैक क्रिएट हो गया जिससे वो बाहर आ गए थे। जियोयान पीछे खिसक रहा था, इसीलिए अब वो अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीसरे चेंज को एक्टिवेट कर लेता है। इसे 3000 लोटस हार्ट फ्लेम से उसकी पावर 2 स्टार और ज्यादा बढ़ने लगती है। इससे लियांग जुन हैरान रह गया था। जियोयान अपने ओरा को फैलाता है जिससे लिंग जुन काफी दूर हो जाता है और पूरे सेक्ट में वो ओरा फैलने लगता है जिससे सभी को देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। लियांग जुन कहता है कि लड़का सीक्रेट टेक्निक्स पर भरोसा कर रहा है जिससे तुरंत 4 स्टार फाइट वेनेरेट की पावर पर पहुंच गया। वो देखता है कि वह जिन अभी भी उस हेवनली अर्थ पपेट से लड़ रही है और वो हेवनली अर्थ पपेट पर अपने पावरफुल अटैक कर रही थी, पर अर्थ पपेट उसके सभी अटैक को आसानी से नष्ट कर रहा था और उसके करीब पहुंचकर उसे पावरफुल पंच मारता है। लियांग जुन सोचता है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि हुआ जिन ज्यादा देर तक इस पपेट को रोक नहीं पाएगी और वो बोलता है कि जियोयान, वाकई तुम्हारी पावर काफी अच्छी है, पर अब वक्त आ गया है कि मैं अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करूं और इस लड़ाई को जल्दी खत्म किया जाए। तुम्हें आज मैं अल्टीमेट हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का गवाह बनाऊंगा। ये कहकर वो अपनी हेवन एंड अर्थ
अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे ऊपर रेड क्लाउड से एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, जिससे एक तेज रोशनी गिरती है और हेवन एंड अर्थ फॉर्मेशन से एक पावरफुल इविल फ्लावर खिल जाता है, जिसकी एनर्जी काफी इंटेंस होती है। जियोयान भी अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और बोलता है कि अगर तुम इस लड़ाई को जल्दी समाप्त करना चाहते हो तो मैं भी इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। लियांग जुन उस हेवनली फ्लेम को देखकर हैरान हो जाता है। जियोयान अब अपनी चारों हेवनली फ्लेम यानी 3000 बर्निंग फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को एक साथ बाहर निकाल लेता है और अब वो उन चारों को मर्ज करके 4 हेवनली फ्लेम वाले एक्सटर्मिनेशन एंग्री बुद्धा फायर लोटस को रिफाइन करने लग जाता है। इससे आसमान में कई तरह के क्लाउड से एक प्राकृतिक आपदा क्रिएट हो गई थी। यूनियन ये देखकर परेशान हो जाती है कि ये जियोयान फिर से इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों ग्रेट एल्डर भी हैरान थी। वो कहती है कि ये यंग मास्टर जियोयान 4 हेवनली फ्लेम को एक साथ फ्यूज कर सकता है, वास्तव में फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर होने के योग्य है। जियोयान के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की वजह से वो कुछ ही देर में इस एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को क्रिएट कर लेता है और उसे एक्टिवेट कर दिया। इस वजह से काफी पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है। यह देखकर यूनियन कहती है कि जब जियोयान मेरी मुलाकात तुमसे हुई थी तब तुम एक छोटे से फाइट मास्टर थे, पर अब तुम इतने पावरफुल बन चुके हो कि 6 स्टार फाइट वेनरेट भी तुम्हारे सामने खिलौने की तरह है। ऐसा लगता है कि तुम शुरुआत से ही इसी तरह मुझे चौंकाते आए हो और हर एक बार बड़ा चमत्कार करते हो। नालन भी उसकी पावर देखकर काफी हैरान रह गई थी। ग्रेट एल्डर कहती है कि अगर आज इन दोनों ने ऐसी ही अपनी अल्टीमेट टेक्निक को जारी रखा तो हमारा फ्लावर सेक्ट बर्बाद हो जाएगा। और वो सभी डिसेबल को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को क्रिएट करो और वो अपनी पूरी पावर से उस अरीना के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। लियांग जुन बोलता है कि जियोयान में देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी ये हेवनली फ्लेम स्ट्रॉन्ग है या फिर मेरे हेवन एंड अर्थ का ये ट्रांसफॉर्मेशन इविल फ्लावर। और वो पूरी पावर से उस हेवन एंड अर्थ ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर को जियोयान की तरफ छोड़ देता है। फ्लावर भी काफी स्ट्रॉन्ग था, जो अपने टेंटिकल से ही आसपास वेट क्रिएट कर रहा होता है। जियोयान कहता है कि 6 स्टार फाइट वेनरेट अपनी पूरी पावर के साथ अपना हमला कर रहा है। देखता हूँ कि तुम मेरे एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से कैसे बचते हो, और उसे आगे छोड़ देता है। एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस तेजी से उस इविल फ्लावर के पास चला जाता है। इविल फ्लावर उसे अपने टेंटिकल के अंदर जकड़ लेता है क्योंकि अभी वो एक्सप्लोड नहीं हुआ था। लियांग जुन खुश हुआ कहता है कि जियोयान तुम इसे एक डिस्ट्रक्शन फायर लोटस कह रहे थे, पर ये मेरे फ्लावर के एक हमले का भी सामना नहीं कर पाया। और वो जोर से हंसने लग जाता है। जियोयान अब मुस्कुराता है, जिसके साथ ही अब वो उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्सप्लोड कर देता है। इससे काफी भयानक एनर्जी रिलीज होती है, जिससे वो फ्लावर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है और लियांग जुन भी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। बाहर फ्लावर सेक्टर के सभी डिसेबल को उस एनर्जी बैरियर को संभालने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो बैरियर भी क्रैक हो रहा होता है। अब वो जायंट लोटस खत्म हो जाता है, जिससे उन सभी को चैन की सांस आती है। जियोयान भी अब अपनी हेवनली अर्थ पपेट के नीचे आ जाता है, पर हेवनली अर्थ पपेट में अब काफी ज्यादा क्रैक हो चुके थे, जिससे अब वो ज्यादा लड़ाई में काम नहीं आ पाएगी। जियोयान उसे अपने पास रख लेता है। यूनियन उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी लियांग जुन तेजी से नीचे गिरता है। वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। हुआ जिन उसे संभालती है। फ्लावर सेक्ट के सभी डिसेबल बातें करती है कि अच्छा हुआ कि ग्रेट एल्डर ने वक्त रहते बैरियर को एक्टिवेट कर दिया, वरना हमारा फ्लावर सेक्ट अभी तक उस लोटस के हमले से नष्ट हो गया होता। वाकई ये जियोयान उतना ही महान है जितनी इसके बारे में अफवाहें फैली हुई है। इसने अपने 2 स्टार फाइट वेनरेट पावर के साथ एक 6 स्टार फाइट वेनरेट को भी हरा दिया। दोनों ग्रेट एल्डर भी अब वहाँ जाती है। वो कहती है कि तुमने इतना पावरफुल हेवनली बैटल स्किल का इस्तेमाल किया, क्या तुम हमारे फ्लावर सेक्ट को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। जियोयान उन्हें रेस्पेक्ट देकर बोलता है कि सिचुएशन काफी गंभीर थी, मुझे लियांग जुन के अटैक को रोकने के लिए अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस का इस्तेमाल करना ही पड़ा, इसीलिए मुझे माफ करना। ग्रेट एल्डर बोलती है कि मास्टर याओ लाओ और फॉलिंग स्टार पवेलियन की वजह से मैं इस मामले को जाने दूंगी। और वह हुआ जिन से कहती है कि तुम अब हार चुकी हो, इसीलिए अब वादे के मुताबिक तुम फ्लावर सेक्ट के सेक्ट लीडर का जे टोकन यूनियन को सौंप दो। हुआ जिन उस जे टोकन को नहीं देना चाहती थी। यूनियन कहती है कि मैं काफी लंबे समय से फ्लावर सेक्ट में ही रही हूँ और ग्रेट एल्डर मैंने फ्लावर सेक्ट में कोई आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, इसीलिए मैं सेक्ट लीडर पद के लायक नहीं हूँ। ग्रेट एल्डर भी यूनियन की इसी अच्छाई की वजह से उसे लीडर बनाना
बनाना चाहती थी वो हुआ जिन से सेक्ट लीडर का जेट टेबलेट ले लेती है और खुद उसे यूनियन को सौंप देती है और कहती है कि पुरानी सेक्ट लीडर कभी भी गलत नहीं हो सकती, उन्होंने तुम में जरूर कुछ देखा होगा जिससे तुम्हें लीडर चुना गया। दूसरी एल्डर भी कहती है कि तुमने अपनी पूरी जीवन काल की डोक्यू एनर्जी तुम्हें सौंप दी, इससे साफ जाहिर होता है कि उनका मकसद तुम्हें एक परफेक्ट सेक्ट लीडर बनाने का था और तुमसे बेहतर हमारा लीडर कोई नहीं हो सकता। जियोयान भी यूनियन से कहता है कि तुम ओल्ड सेक्ट लीडर के इरादों को ऐसे निराश मत करो, तो यूनियन भी मान जाती है। लियांग जुन बोलता है कि ग्रेट एल्डर, क्या आपका फ्लावर सेक्ट मेरे प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का सहयोगी बन सकते हो या फिर आप हमारे दुश्मन बनोगे? आपको बेहतर तरीके से इसके बारे में सोचना चाहिए। जियोयान ग्रेट एल्डर के पास आता है और उन्हें कहता है कि मुझे यकीन है कि आप प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की करतूतों से जरूर अवगत होंगे। अगर आपका फ्लावर सेक्ट फिर भी इनके साथ हाथ मिलाता है तो मुझे डर है कि कुछ ही समय में आपका ये सेक्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट की एक ब्रांच बनकर रह जाएगा। वो दोनों उसकी बात से सहमत थी। हुआ जिन बोलती है कि जियोयान तुम अपनी बकवास बंद करो, पर जियोयान उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और बताता है कि ग्रेट एल्डर, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो यूनियन के सेक्ट लीडर बनने के बाद मेरा फॉलिंग स्टार पवेलियन आपके और फ्लावर सेक्ट का सहयोगी बनने के लिए सबसे विश्वसनीय सहयोगी होगा। सेकंड ग्रेट एल्डर को भी ये बात सही लगती है। फर्स्ट एल्डर कहती है कि मास्टर याओ लाओ अब हाफ फाइट संत बन चुके हैं और उनकी रेपुटेशन के बारे में हर कोई जानता है। पूरे सेंट्रल प्लेन्स में उनके किस्से फैले हुए हैं, इसीलिए वाकई हमारा फ्लावर सेक्ट फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ जुड़ना चाहता है जिसमें याओ लाओ मास्टर हो और उनके आचरण के साथ निश्चित रूप से हमें काफी फायदे होंगे। सभी डिसिपल भी इस फैसले से खुश थे। लियांग जुन कहता है कि ग्रेट एल्डर, अगर आपने अपनी पसंद बना ली है तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा फ्लावर सेक्ट आज के फैसले पर फ्यूचर में पछतावा नहीं करेगा। सेकंड एल्डर कहती है कि हम किस बात पर पछताते हैं या नहीं, इसके बारे में तुम जैसे बाहरी लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। लियांग जुन गंभीर रूप से घायल होता है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर सकता था। हुआ जिन उसे कहती है कि अब हम क्या करेंगे। वो बोलता है कि तुम्हारे फ्लावर सेक्ट ने फॉलिंग स्टार पवेलियन को चुना है, इसीलिए अब हमारा रिश्ता यही खत्म होता है और वो उसे खुद से दूर कर देता है। मेरा प्रोफाउंड स्काई सेक्ट आज के इस मामले को जाने नहीं देगा और अब वो वहाँ से जाने लगा। हुआ जिन उसे रोकने लगती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, पर उसे दूर करता हुआ वहाँ से निकल जाता है। हुआ जिन काफी दुखी होती है। दोनों ग्रेट एल्डर अब यूनियन के पास आती है और ऐलान करती है कि आज से ही यूनियन हमारे फ्लावर सेक्ट के नई जनरेशन की सेक्ट लीडर होगी। इनका आदेश ही हमारे सेक्ट का आदेश है, इसीलिए अगर किसी ने इनके आदेश का अनुपालन नहीं किया तो सेक्ट के नियमों के अनुसार उन्हें सजा दी जाएगी। सभी अपने सेक्ट लीडर यूनियन को रेस्पेक्ट देते हैं और लीडर बनने पर बधाई भी देते हैं। जियोयान भी इससे खुश होता है, पर अब ओल्ड लीडर की डोक्यू की वजह से यूनियन को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जियोयान उसे संभालने आता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।